तो जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फो एज इंडिया की तरफ से जो जीवनसाथी.com का डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारी पोजीशंस पे हायरिंग चल रही है सेल्स और नॉन सेल्स में, और उसमें इंग्लिश की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेम अभी इन्फो एज इंडिया की तरफ से दूसरे डिपार्टमेंट जो कि 99 एकर्स है उसमें दो पोजीशंस अभी ओपन है। पहली है सेल्स की प्रोफाइल, दूसरी है नॉन सेल्स की। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई नाइट शिफ्ट वगैरह नहीं होती है। सैलरी आपको जीवन साथी से अच्छी मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवन साथी एक मैट्रिमोनी वेबसाइट है, और मैट्रिमोनी वेबसाइट में काम करने के बाद आपके ग्रोथ के चांसेस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप अगर स्विच करते हो तो मार्केट में कोई ज़्यादा कंपनीज है नहीं और आपका एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं होता कॉर्पोरेट प्रोफाइल पे। लेकिन वहीं पे 99 एकर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें बहुत सारी पोजीशन है सेल्स और नॉन सेल्स की, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो रिलेवेंट रहेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको सेल्स वाली जो प्रोफाइल है वो बताऊंगा कंप्लीट, उसके बाद जो नॉन सेल्स वाली है वो बताऊंगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए जब आपके पास टाइम हो तब आप इस वीडियो को देखना। और हाँ, इंटरव्यू वगैरह पूरा मैं भाई आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन एलिजिबल है, सब कुछ। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके अंदर कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। 12th पास भाई अगर आप लोग हो तो फिर इस प्रोफाइल के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। वैसे भी 12th पास के बाद जनरली बहुत ही कम कंपनीज लेती हैं, जैसे कि अमेजॉन में वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट, टेली परफॉर्मेंस, टेक महिंद्रा, स्टारटेक ऐसी कंपनीज लेती हैं। और यहाँ पे पैसे भी बहुत कम है, 16,000 12,000। भाई स्टारटेक के कुछ प्रोसेस का जो पैकेज है वो 2.5 लाख रुपए साल का है, इतना कम। और मैक्सिमम अगर आप देखो तो 25 से 30,000 रुपये जो कि अमेजॉन वगैरह देता है। और नाइट शिफ्ट वगैरह आप करते हो तो कोई इतना फायदा नहीं है, ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। और इसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद। और अप्लाई कैसे करना है इस जॉब का, तो सिंपल, जितनी भी इन्फो एज इंडिया की जॉब आती है ना, चाहे इन्फो एज में आपका जीवन साथी हो, 99 एकर्स हो, कोई भी हो, आपको केवल Naukri.com की ऐप या वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। उसका रीज़न ये है कि Naukri.com इनका खुद का है, इसलिए ये और जो कंपनीज जैसे कि लिंक्डइन, शाइन, मॉन्स्टर, कहीं पे भी ये लोग नहीं डालते और खुद ही Naukri.com से ही हायरिंग करते हैं। ठीक है, तो एक तो ऐप डाउनलोड कर लो Naukri.com का, और दूसरा वेबसाइट पे आप लॉगिन करके रखोगे। अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करते हो तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। जब मैंने पहले जीवन साथी का वीडियो बनाया था ना, उस वीडियो में मैंने खुद अप्लाई किया था। तो अगर आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वैसे इस टाइम आप देखोगे यहाँ पे कि मुझे 99 एकर्स के वॉक इन इंटरव्यू प्लस शॉर्टलिस्ट मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी हो चुका है, जबकि मैंने 99 एकर्स में अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वॉक इन में ना जो एक तरीके से होता है कि आपने अप्लाई किया और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो सब आपका खत्म हो जाता है, आराम से आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सीधे जॉब प्रोफाइल की तरफ। और सेल्स वाली जॉब प्रोफाइल के अंदर ना टोटल मैंने 3 से 4 अलग अलग डिस्क्रिप्शन नोटिस करे। इसका मतलब ये है कि सेल्स के अंदर ये लोग अलग अलग 3-4 डिपार्टमेंट में हायर कर रहे हैं। समराइज करके मैं आपको आसान भाषा में एक में बता देता हूँ। तो जो पहला वाला जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका काम यह है कि इनबाउंड कॉल्स आएंगे। इनबाउंड मतलब जब कस्टमर सामने से कस्टमर केयर सेंटर में कॉल करता है, उसका मतलब होता है इनबाउंड। वो कॉल करेगा, उसका क्वेरीज आपको रिजॉल्व करना है, और उसके बाद जो है कंसर्न उसके हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, वो सॉल्व करने हैं। पहला ये है। और इसी में क्रॉस सेलिंग आपको करनी है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद जो टारगेट वगैरह है वो आपका करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन सीआरएम सॉफ्टवेयर में डाल देनी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये मेरा फ़ोन है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब ये वारंटी में मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को। अब वहाँ पे जो बंदा उठा रहा है, पहले वो जो मेरा इशू है उसको सुनेगा, सॉल्व करेगा, और वहीं पे साथ साथ में क्रॉस सेलिंग, जैसे मान लो वो बोल सकता है कि सर आप नया फ़ोन अगर लेते हो या मैं वापस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे करके क्रॉस सेलिंग हो जाती है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचना, इसको क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट में है 0.6 से लेके 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस वॉइस प्रोसेस में, मतलब आउटबाउंड कॉलिंग, या फिर मतलब जनरली अगर आपके पास 6 महीने का भी आपने अमेजॉन कस्टमर केयर में काम कराया ना, भले ही चैट में कराओ, लेकिन आप दिखा देना कि आपने वहाँ पे कॉलिंग वाले में किया, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और फ्रेशर भी हो, आपका मान लो कोई इंटर्नशिप है, तो इतना कुछ ही लोग ऐसे, बहुत बड़ी ऐसी कोई कंपनी तो है नहीं कि आप कोई बिग 4 में गूगल में काम कर रहे हो। इन्फोएज बड़ी कंपनी है, बट आपका प्रोफाइल सेल्स का है, तो थोड़ा 19-20 का अंतर चलता है। ठीक है, पहला वाला आपको ये काम करना है। दूसरा वाला काम है कि स्पीक विथ प्री जनरेटेड लीड्स वाया कॉल्स एंड सेल पेड प्लान्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि इसके अंदर पहले से प्री जनरेटेड लीड्स आती हैं। जो पहला वाला काम है उसमें लीड भी आपको खुद जनरेट करनी है, कस्टमर कॉल कर रहा है, अब तभी बात करते करते आपको लीड बनानी है, उसके बाद लीड को जो है कन्वर्ट करना है सेल्स में, वो काम आपको खुद करना है, वो टफ है। लेकिन ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर प्री जनरेटेड लीड्स आती हैं, और फिर आपको कॉल पे उनका जो भी डाउट है वो सॉल्व करके पेड प्लान्स बेचनी है। 5.5 डेज वर्किंग लिखा हुआ है, और लिखा है अप टू 150 कॉल्स पर डे, टॉक टाइम शुड बी 3 आवर्स। हाँ, टॉक टाइम का मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। टॉक टाइम का इसके अंदर मतलब पर्टिकुलरली इन्फोएज के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहली है टॉक टाइम, दूसरा है AST, और तीसरा है नंबर ऑफ कॉल्स। ठीक है, तो पहला 3 घंटे का इसके अंदर लिखा है टॉक टाइम। जब मैं जीवन साथी में था तो मैं 3.30 आवर्स से प्लस करता था, 3.5 घंटे। और भाई इसमें आपको लग रहा होगा 150 कॉल एक दिन में, मैं 250 कॉल करता था, जिसमें कि 120 से लेके 150 कॉल्स मेरे पास आती थी सामने से, जो अपने आप मान लो कस्टमर कॉल कर रहा है, या फिर सिस्टम ने ऑटोमेटेड खुद डायल करके कस्टमर को कॉल कर दिया। जब कस्टमर पिक करेगा तो वो मेरे पास सीधे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 120 से 150 ये वाली, और 100 के आसपास कॉल्स मैं मैनुअल करता था, तो ये कॉल कम है।
और टॉक टाइम भी 3 घंटे का कम है, ठीक है। अब 5.5 दिन का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से आप 6 दिन ही मान लो, तो आप मान लो कि संडे आपका ऑफ हो जाएगा, या फिर 5.5 का मतलब ये हो सकता है कि सैटरडे को ये लोग एक तरीके से हाफ डे दे देंगे, बट वीकेंड आप भूल जाओ, वीकेंड पे छुट्टी नहीं मिलेगी। इसमें वीक ऑफ जो है रोटेशनल आपके हो सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले जो सेकंड प्रोफाइल है पहले हम वो कवर कर लेते हैं। तो ये वाली प्रोफाइल नॉन सेल्स की है। इसके अंदर जनरली जो मैंने ऑफिस में खुद देखा है 99 एकर्स के ऑफिस में, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर ही था जब मैं ऑफिस जाता था, तो भाई इसके अंदर फीमेल ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सेल्स वाला काम है ना उसमें आपको पता है कस्टमर काफ़ी बार गाली वक्त देता है, अग्रेसिव कस्टमर काफ़ी बार मिल जाते हैं, तो इसमें फीमेल्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप फीमेल है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। और हाँ, सेल्स और नॉन सेल्स का दोनों प्रोफाइल में आपको ऑफिस में ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट का काम है तो आप लोग सोचो कि ब्रोकर वगैरह जैसे होते हैं ना कि घर दिखाने जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है, आपको ऑफिस से बैठ के ही काम करना है। हाँ, इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअल में जाना पड़ता है, मतलब फील्ड विजिट होती है, बट ये वाली जो दोनों पोजीशन है ये नहीं है। और मेरे पास मेल भी इनफैक्ट आ चुका है, उस पर लिखा है वॉक इन इंटरव्यू, और थर्सडे फ्राइडे को वॉक इन इंटरव्यू है क्लाइंट सर्विसिंग रोल के लिए 99 एकर्स में नोएडा में। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि नोएडा के अंदर ही इन्फोएज के सारे ऑफिसेज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, इसलिए नोएडा में ज़्यादातर ये लोग बल्क में हायर करते हैं। और बाकी यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन लिखी हुई है कि काइंडली राइट HR कृतिका ऑन द टॉप ऑफ योर CV। इसका मतलब ये होता है कि ऑफिस में क्योंकि बहुत सारे HR होते हैं तो सॉर्ट करने में आसानी हो जाती है कि ये वाला कैंडिडेट जो है वो इसके पास इंटरव्यू देगा, या फिर ये HR जो है ये डील कर रही है इस डिपार्टमेंट से। तो अगर आप मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं ऑफिस, तो HR कृतिका लिख के आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। और बाकी इस वाली जॉब में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आपका काम क्या रहेगा, तो इसके अंदर लिखा है कि एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेइंग कस्टमर्स एंड हैंडल देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम वेलकम कॉल टू रिन्यूअल स्टेज। इसका मतलब ये होता है कि जो 99 एकर्स हैं उनकी जो पेड प्लान्स है उसके अंदर जो महंगा वाला रिलेशनशिप मैनेजर का प्लान होता है, वो वाला जिसने भी बाय करा है उसकी प्रोफाइल पे अब एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक ओनर हूँ और मेरा एक बहुत अच्छा फ्लैट है, मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा हूँ कि मैं वो फ्लैट बेचना चाहता हूँ, बट मुझे कोई अच्छा बायर जो सही से प्राइस दे सके मुझे वो नहीं मिल रहा। वहीं पे मैं 99 एकर्स पे मैंने रजिस्टर करा, उनके जो सेल्स वाली टीम है उससे बात करी, जो मैंने आपको फर्स्ट में अभी बताया ना, उससे बात करी सेल्स वाली टीम से। उन्होंने मुझे प्लान बेचा रिलेशनशिप मैनेजर वाला, महंगा प्लान, क्योंकि सेल्स वाले तो भाई मतलब अपना भी टारगेट पूरा करेंगे, वहाँ पे सेल्स का काम खत्म हो गया। अब वो प्रोफाइल आ गई क्लाइंट सर्विसिंग वालों के पास, यानी कि सेकंड प्रोफाइल हमारी, ठीक है। दोनों सेल्स नॉन सेल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं 99 एकर्स में। यहाँ पे आ गई, अब मेरा काम होगा कि मैं इसको कॉल करूँगा। कॉल करके सबसे पहले वेलकम कॉल जाती है कि मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो, ऐसे करके रहेगा। और हाँ, नंबर जो है सिम आपको कंपनी देती है, फ़ोन आपको खुद लेना होता है, एक सेकेंडरी फ़ोन या मेन फ़ोन में भी 2 सिम होते हैं, तो उसमें भी आप डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सिम वगैरह वो कंपनी देती है, उसका बिल वगैरह सब कंपनी भरती है। उसके बाद फिर अब मेरा काम क्या होगा कि जिसने पैसे दिए, मतलब मैंने पैसे दिए एज अ ओनर, मैं रिलेशनशिप मैनेजर अगर हूँ तो मैं और दूसरी पार्टीज़ को जो बायर हैं उन बायर को कॉल करूँगा, उनको बोलूँगा कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे है और मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, उनके ये रेट्स हैं, उनका ये फ्लैट है, फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, ऐसे करके जो सारी चीज़ें हैं वो सब करूँगा। और उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के मैं ओनर को वहाँ पर दे दूँगा। और बाकी ओनर अब ये डिसाइड करेगा कि मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ, यानी हर हफ्ते मुझे भी फीडबैक देगा कि भाई तुमने कॉल नहीं करा। या मान लो जो ओनर है उसको 99 एकर्स पर ही कोई दूसरा बायर मिल गया, तो हो सकता है कि वो मुझे बोल दे कि भाई एज ए रिलेशनशिप मैनेजर तुम मेरे बिहाफ पे बात करो। तो ये सब काम यहाँ पे करना होता है। बाकी इसके अंदर एक थोड़ी जो बुरी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि ये क्लाइंट सर्विसिंग का काम है, बट इसके अंदर सेल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, बट सारी कंपनीज अब कर रही हैं तो अब क्या ही बोलें, ये एक तरीके से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। बट इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका 3 महीने पे प्लान खत्म होने वाला होगा, मतलब एज अ ओनर मैंने 3 महीने का प्लान लिया, कोई बायर मुझे जो रेट मुझे चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, तो जो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है ना, आप वो बोलेगा कि सर देखो मैंने आपकी प्रोफाइल पर इतना काम करा है और मैंने इतने दूसरे जो बायर हैं उनको कॉल वगैरह किया है ना, लेकिन हमें अब भी नहीं मिल पाया, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिन्यू करवा लो, क्योंकि रिन्यू के भी टारगेट होते हैं यहाँ पे, तो हर 3 महीने पे रिन्यू होता रहेगा। अब क्या होता है कि आपको लगेगा कि हर 3 महीने पे चलो 3 महीने का 3 महीने पे देखेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे तब तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आपका ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगा तो आपकी एक बकेट बना देंगे एक CRM में, सॉफ्टवेयर में, मतलब उतने क्लाइंट आप डील करोगे, ठीक है। और आई गेस कि मतलब मैं ज़्यादा हार्ड नहीं समझा रहा हूँ, आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बकेट में क्लाइंट डाल दिया आपके, अब आप डेली उन प्रोफाइल पे काम करोगे। तो ऐसा नहीं है कि एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आप केवल एक कस्टमर का डील कर रहे हो, कम से कम आप 70 से लेके 100 के बीच में डील करोगे। तो डेली भाई आपका रिन्यूअल रहेगा, तो महीने का टारगेट आपका रिन्यूअल का आएगा, बस थोड़ा वो होता है, बट तब भी सेल्स के कंपैरिजन में ये वाली चीज़ अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसा मतलब हार्डकोर सेल्स नहीं करना। और कुछ लोग, क्योंकि भाई आपको पता है नोएडा या फिर जो फ्लैट वगैरह देखता है, अगर आप नॉर्मल लैंड भी देखोगे ना कहीं पे, फार्म लैंड खेती वाला जो होता है वो भी कितने रुपए का आता है। तो इसलिए जो प्लान है, अगर 20,000 50,000 इतने का प्लान आ रहा है, तो
इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जीवन साथी के पे मैंने जैसे काम करा है वहाँ पे तो क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार शादी के लिए 20,000 देंगे, 3 महीने चलेगा, पता नहीं क्या होगा, उसमें कोई सर्विस नहीं मिल रही। यहाँ पे सर्विस कैसे मिल रही है, मैंने एज अ रिलेशनशिप मैनेजर बात किया, बात करने के बाद मैंने जो बायर है उसको कनेक्ट करवा दिया अपने ओनर से जिसने प्लान लिया है। अब भाई बायर जो है वो फ्लैट देखने चला गया, तो वहाँ फिजिकली जो कन्वर्जन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जीवन साथी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। रिक्वायर्ड स्किल्स में आपका मैंने बता दिया कि 1 साल का इसमें लिखा है मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वैसे क्लाइंट सर्विसिंग के रोल जितने आते हैं ना उसमें 1 साल का चाहिए होता है। इसके अंदर थोड़ा मुश्किल है, बट 6 महीने वाले भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको यहाँ वॉक इन में जाना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने क्लिक बटन दबा दिया फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली का मेल आ गया, जैसे कि आजकल बाकी कंपनीज़ का आता ही है, अमेजॉन या रिवॉल्यूट वगैरह का। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे वॉक इन बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। और जितने भी और रियल एस्टेट की कंपनीज है ना, जैसे कि मैजिक ब्रिक्स या फिर नो ब्रोकर और बाकी 99 एकर्स के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी अनऑर्गेनाइज कंपनीज भी होती हैं। जैसे जो भी आपका सिटी है, आई एम श्योर उस सिटीज़ में कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो मतलब लोकली वहाँ पे फ्लैट वगैरह ये सब दिलवाती होंगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो, आई एम श्योर जहाँ पे भी आप रहते हो आपके कोई मोहल्ले में एक अंकल होंगे जो कि प्रॉपर्टी डीलर होंगे, ठीक है, वैसे वो दिन भर आप देखते हो कि घर में रहते हैं, मतलब कभी स्कूटी से जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉपर ऑफिस वाला सेटअप नहीं है, लेकिन तब भी उनका घर का अच्छा खासा खर्चा चल रहा है। ऐसा आपने आई एम श्योर देखा होगा, क्योंकि अगर उनका 1 महीने में केवल एक भी भाई उनका डील क्रैक हो गई ना, उससे वो कम से कम 70-80 हज़ार से लेके 1 लाख, काफ़ी केस में तो 2-3 लाख आराम से कमा लेंगे। अब भाई 2-3 लाख रुपए वो एक दिन की, एक बार की सेल्स के कमा रहे हैं, मतलब एक दिन में उन्होंने सेल कर दिया उससे कमा रहे हैं, उसके बाद पूरे महीने खाली बैठे हैं। तो ऐसे काम चलता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो स्केल है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले देखो 99 एकर्स में क्या करना है, जो मैंने गलती करी थी जब मैं जीवन साथी से आईजेपी पोजीशन लेके, आईजेपी मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग, कंपनी सेम होती है लेकिन डिपार्टमेंट आप चेंज कर सकते हो, तो मैं 99 एकर्स के ऑफिस में गया था खुद इंटरव्यू देने इस प्रोफाइल का। क्या हुआ कि पहले अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो आपको वो बोलेंगे कि एग्जाम्पल दो, तो आप एग्जाम्पल कैसे दोगे कि लेट से देयर इज़ 1 कस्टमर, उसको ये प्रॉब्लम है, ऐसे दोगे। रियल एस्टेट में ये नहीं चलता, कस्टमर क्लाइंट ये वर्ड इतना नहीं चलता, क्लाइंट थोड़ा बहुत चलता है, कस्टमर आप भूल के भी मत बोलना। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे 4 वर्ड होते हैं मेन। पहला होता है बायर, दूसरा होता है टेनेंट, तीसरा होता है ओनर, चौथा होता है डीलर, ठीक है। मेन जो हमें यहाँ पे देखना है, टेनेंट या आप डीलर भी अभी हटा दो, डीलर बिल्डर आप सब हटा दो, 2 हो गए बायर, उसके अलावा ओनर। हमेशा हम लोग शुरू करेंगे ओनर से, ठीक है। घर का जो ओनर होगा जिसको अपना घर या तो किराए पे देना है या फिर उसको अपना घर जो है वो बेचना है, तो ओनर ऐसे अगर उसको किराए पे देना है तो किससे कनेक्ट हो गया, टेनेंट से, ठीक है। अगर उसको अपना घर बेचना है तो उसका किससे कनेक्ट हो गया, बायर से, ठीक है। वहीं पे आते हैं आप लास्ट में, मैं आपको चौथा बता देता हूँ, डीलर, जो मैंने आपको बताया डीलर या फिर बिल्डर। अब इसके केस सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं। पहला है डीलर बिल्डर का सबसे छोटा, मतलब वैसे बड़ा फील्ड है बट इस जॉब में इतना रिलेवेंट नहीं है। डीलर बिल्डर का क्या होता है कि जैसे कि मान लो उनको पोस्टर्स वगैरह लगवाने हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने जैसे डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी आपको पता है, उन्होंने अपना नया कुछ सोसाइटी लॉन्च करी है। अब सोसाइटी में डायरेक्ट तो भाई एकदम से लोग रहने जाएंगे नहीं, लोगों को पहले पता होना चाहिए, जैसे कि डीएलएफ का मेलिया कितना आप लोग सुन रहे हो क्योंकि सबसे कॉस्टली है। तो सेम यहाँ पे क्या है कि बिल्डर या फिर जो डीलर होते हैं वो 99 एकर्स को ऐड के पैसे देते हैं, उनके प्लान वगैरह आते हैं, लेकिन हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना, मेन हमें फोकस करना है ओनर पे। तो मेन हमें फोकस करना है ओनर और बायर पे, और इसके अंदर अलग अलग जो हैं सब सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं कि ओनर कौन कौन होता है, या फिर 99 एकर्स पे वो किस टाइप से रजिस्टर्ड है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। फॉर बायर्स, बायर्स क्या क्या करते हैं। बायर देखो भाई, कोई घर खरीद सकता है तो होम बायर्स हो सकते हैं, किसी को लैंड खरीदना है लैंड के बायर्स हो सकते हैं, किसी को प्लॉट खरीदना है प्लॉट के बायर्स, उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इसके अंदर 3 से 4 सिनेरियोज हो गए। इसके अंदर आप आराम से 2-3 एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हो। दूसरा है टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, और इसके अंदर 3 से 4 सिनेरियोज होते हैं। पहला होता है रेंट अ होम, किसी को किराए पे घर चाहिए, दूसरा है किसी को पीजी या फिर को लिविंग चाहिए, और तीसरा है कमर्शियल। अब भाई कमर्शियल के अंदर जब मैंने पहली बार देखा था तो कमर्शियल में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि भाई कमर्शियल मतलब क्या, कि कोई पीजी थोड़ी खरीद रहा है। इसके अंदर जो सिनेरियोज आते हैं वो बहुत यूनिक हैं, जैसे कि जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे पता चला, जैसे जोलो कंपनी है, जोलो पीजी, वैसे मैंने जोलो का वीडियो भी यहाँ पे दिया है, देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं जोलो में रुका हूँ, पीजी में नोएडा में। जोलो हो गया, स्टैंडा लिविंग हो गया, बैंगलोर वगैरह में तो और भी बहुत सारी हैं। अब वो लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है, बट वहाँ कमर्शियल बिजनेस होता है कि जोलो ने वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो भी उसका ओनर था, वो एक तरीके से वहाँ पे लेके अपनी ब्रांडिंग करके और सारा काम वो डील कर रहा है ना, लेकिन प्रॉपर्टी किसी और का है। तो ये सब जितने सिनेरियोज होते हैं ये कमर्शियल में आते हैं। इसके अलावा जो ओनर्स का हो गया तीसरा हमारा, मैंने आपको बता दिया। ओनर्स में तो बेसिकली आपको अपना घर या फ्लैट या कोई भी चीज़, आपको लैंड प्लॉट बेचना है,
दूसरा है आपको वो किराए पे देना है, रेंट पे देना है, बाकी डीलर का हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। तो और बाकी आपसे ना वो प्लान वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो टोटल 3 से 4 इंटरव्यू होते हैं। पहला वो मैंने आपको बता ही दिया, वॉक इन कर रहे हो तो एचआर के साथ आपका वहाँ पे पहला इंटरव्यू होगा। कॉल पे अगर आप बात कर रहे हो तब भी एचआर ही आपसे पहले बात करेगी। एचआर वो इंटरव्यू नहीं लेती है, उसका ये है कि भाई मैं कैंडिडेट आगे भेज दूँ, मान लो टीएल वगैरह से मैं एक बार इंटरव्यू करवा दूँ, तो ऐसा नहीं हो कि भाई टीएल के सामने कुछ बोल ही नहीं पाएँ, तो टीएल भी तो कल को बोलेगा ना एचआर को कि भाई तुम लोग कैसे कैंडिडेट ला के दे रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। क्योंकि टीएल तो एचआर डिपार्टमेंट से होता नहीं है, टीएल तो प्रोसेस का होता है, प्रोडक्शन लाइन का। तो भाई टीएल तब भी अपना टाइम निकाल के इंटरव्यू लेता है। तो इसलिए एचआर तो मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन 99 एकर्स, या फिर इन्फोज के बारे में क्या पता है, पास कंपनी का, बस ये सब पूछते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट होता है। फिर आपका होता है दूसरा टीएल का राउंड, ठीक है। ये भी थोड़ा आसानी होता है क्योंकि टीएल के पास इतना टाइम होता नहीं है, और सेल्स की प्रोफाइल है तो और कम टाइम होता है, तो वो भी 15-20 मिनट से चलता है। यही बेसिक क्वेश्चन अलग अलग पैराफ्रेज करके अलग अलग सेंटेंस में डाल के आप लोग जवाब दे सकते हो आराम से। तीसरा भाई जो राउंड होता है वो राउंड होता है टीएल के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, या फिर काफ़ी केस में तो, क्योंकि इन्फोएज में ना एक पोजीशन बहुत फेमस है, वो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सेल्स की, नॉन सेल्स की। तो ये क्या होता है, टीएल, उसके बाद फिर उसका मैनेजर, उसके बाद फिर ग्रुप मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर हो सकता है, काफ़ी बार नहीं होता, उसके बाद फिर एवीपी। तो एवीपी वाली जो प्रोफाइल है वो वैसे तो मतलब वैसे बहुत सुन के लगता है कितनी बड़ी है, बट 3-4 लेवल ऊपर है। तो वो भी काफ़ी बार इंटरवीन करके और वो लोग ले लेते हैं, डिपेंड करता है कौन अवेलेबल है। अगर एवीपी आपका लेता है, पहली बात तो वो आपको बताएंगे कि नहीं हमारा डेजिग्नेशन क्या है, लेकिन अगर एवीपी आपका लेता है तो वो वहाँ पे फिर बहुत डीपली जाएगा, मतलब हो सकता है 40-50 मिनट, 1 घंटा भी आपका इंटरव्यू चल सकता है। 40-50 मिनट आपका मैक्सिमम है। और अगर असिस्टेंट मैनेजर जो टीएल के ऊपर है या फिर ग्रुप मैनेजर वो लेता है तो वो नॉर्मल है। ये आपका हो गया तीसरा राउंड। और चौथा और लास्ट राउंड हो गया एचआरबीपी का। काफ़ी केस में तीसरा राउंड एचआरबीपी का होता है, काफ़ी केस में क्या होता है कि एचआरबीपी का राउंड होता ही नहीं है। वो डिपेंड करता है, मतलब चीज़ें जो हैं इतनी कुछ फॉर्मल नहीं, जैसे अमेजॉन वगैरह में रहता है वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रोसेस है काफ़ी स्मूथ है, और मतलब मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, क्योंकि मैंने करियर की स्टार्ट इसी से करी है। अब इसके अंदर प्लान वगैरह का अगर आपसे पूछेंगे 99 एकर्स पैसे कैसे कमाता है, रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, अगर आप सेल्स वाली प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछ सकते हैं। आप लोग साफ साफ बोल सकते हो कि भाई 99 एकर्स पे इतना ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। वी ट्राई टू सर्च ऑन Naukri.com. Naukri.com हैज़ फ्यू plans which are available on the portal, and Jeevansathi has many plans which are available, but as far as we have checked 99 acres, we are not able to find sufficient plans. ऐसे करके आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आराम से आप लोग रट के जाना, कोई दिक्कत इतनी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत हिंदी में एक आध लाइन के बीच में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जा रहा है तो चल जाता है, लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, तो आप लोग थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि प्लान तो अवेलेबल है वेबसाइट पे, तुमने देखा नहीं ध्यान से, तो आप लोग वहाँ पे पहली बात तो इंटरव्यू देने से पहले भाई घर में जो भी अवेलेबल नंबर है वो डाल के ओनर, बायर, डीलर, जो भी टाइप का अकाउंट बने, टेनेंट का बने, कुछ भी बना के वहाँ पे आप लोग अच्छे से प्लान डिटेल देख लेना। बाकी ये डीलर प्लान मुझे मिला, इसके अंदर है सैशे पैक 25 लिस्टिंग जो है 13,260 रुपये की हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं। जैसे पहला है कि 5x जो है इंक्रीज दिखेगा बायर रिस्पॉन्स में, फ्री वेरिफिकेशन है, एनी प्रॉपर्टी रीसेल, रेंट, कमर्शियल आप पोस्ट कर सकते हो, 3 महीने की ड्यूरेशन है, बैनर प्लान है, फीचर प्रोजेक्ट का है, उसके बाद फीचर लिस्टिंग है, फिर डिफरेंट प्रीमियम प्लान्स हैं। ओनर पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जितना मुझे पता है, क्योंकि जो बायर है भाई, बायर इतना कुछ मतलब पैसा खर्च नहीं करेगा कि मान लो मुझे कुछ सामान खरीदना है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं सामान खरीदने के लिए पहले कुछ पैसे दूं कि मुझे कुछ चीज़ दिखाओ, उसके बाद फिर वो चीज़ खरीदूँ, तो डबल पेमेंट नहीं करूँगा। लेकिन वहीं पे मान लो मुझे अगर एक मान लो मेरा फ्लैट है वो मुझे सेल करना है, या फिर मुझे चाहिए कि भाई एक अच्छा किराएदार मुझे मिले, क्योंकि आप सबको पता है कि जो किराएदार होता है, टेनेंट होता है, अगर मान लो कोई बैचलर वगैरह है तो काफ़ी केस में ना वो घर का पूरा मतलब तहस नहस करके जाता है जब वो घर छोड़ता है। तो ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे कि भाई मेरा जो घर है वो कोई अच्छा मुझे टेनेंट किराएदार मिल जाए जो कि अच्छे से रहे। इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कि चलो अभी 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ, कल को टेनेंट आएगा वो 2 साल 3 साल रहेगा, तो इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है ना। वहीं पर टेनेंट इतना पैसा नहीं देगा। टेनेंट का ये है कि ये घर नहीं मिलेगा, दूसरा कोई मिल जाएगा, अनलेस कि मान लो बहुत कुछ उसको एकदम ही मूव करना है। वहीं पे ओनर के साथ दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर उसको फ्लैट बेचना है तो भाई ऐसे तो किसी को बेच नहीं देगा, 40-50 लाख रुपए सस्ता फ्लैट कहाँ आता है आजकल। तो उसका ये है कि कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर जो झोल है बहुत ज़्यादा होता है, आई एम श्योर आपको पता ही है कि जो बायर बन के लोग आ जाते हैं या फिर फेक बायर्स होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो भाई बस यही सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं जो बेसिक जेनरिक क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया हाउ विल यू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट, या फिर पूछ लिया कि हाउ विल यू रिटेन अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर, या फिर कस्टमर सर्विसिंग या क्लाइंट सर्विसिंग में क्या फ़र्क होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो हैं ये सब मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये आराम से आपको नेट पर मिल जाएंगे। ये जनरली BBA MBA में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं।
तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब भाई आपको इनडायरेक्ट तरीके से इसका जवाब यस ही देना है। नाइट शिफ्ट में आप बिल्कुल नाइट शिफ्ट पसंद नहीं है, आपसे वो नाइट शिफ्ट का पूछे, आपको तब भी यस बोलना है कि हाँ मैं नाइट शिफ्ट ही करता हूँ भाई, मैं तो नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हूँ, आपको ये बोलना है। बस ये सारी चीज़ें करनी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। और बाकी मैंने भाई जितनी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इंटरव्यू देने वाले हो 99 एकर्स या जीवन साथी या इन्फो एज का किसी का भी, ये सारी चीज़ें भाई पेन पेपर लेके अच्छे से नोट बनाओ। आपको जो मैंने बताया वो जब आप वो पढ़ोगे ना, आपको 10 चीज़ें अपने आप मिलेंगी कि अरे ये इसके सब हेडिंग हो सकती है, या फिर ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड हो सकता है। तो तब आपका थोड़ा एक तरीके से ना आपका एक विजन वाइड होगा। ऐसे करके आप लोग पढ़ो, आई एम श्योर आपका हो जाएगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो रियली मीन्स अ लॉट। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। आई नो वीडियो लंबा हो जाता है, बट इंटरव्यू वगैरह की भाई पूरी अच्छे से तैयारी करवाने में टाइम तो लगता है, तो वो शॉर्ट वीडियो में 7-8 मिनट में इतना कवर नहीं हो पाता। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो ये रहा ईमेल आईडी, इस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।